नमस्कार, आप देख रहे क्राइम तक। मैं हूं अश्विनी सिंह। बिहार के मोतिहारी से एक अजीब केस सामने आया है। आपको बता दें कि यहां से एक नाबालिग लड़की लापता होती है, जिसके बाद परिवार वाले पुलिस में शिकायत दर्ज कराते हैं। परिवार वालों की शिकायत पर पुलिस जांच पड़ताल करती है। इसी दरमियान पुलिस को सूचना मिलती है कि पास की नदी में एक लाश बरामद होती है। पुलिस उस डेड बॉडी का पंचनामा करती है और लाश की शिनाख्ती के लिए परिवार वालों को बुलाती है। आनन फानन में परिवार वाले जैसे ही सुनते हैं कि एक डेड बॉडी मिली है, उनके पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। जिसके बाद परिवार वाले पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं, जहां उन्हें वो डेड बॉडी दिखाई जाती है। डेड बॉडी जहां रखी गई होती है वहां पर ले जाया जाता है। जिसके बाद वो शिनाख्ती करते हैं सिर्फ और सिर्फ कपड़े और उस लाश पे बरामद सारी चीज़ों को देखते हुए उन्होंने कहा कि ये उनके ही घर की बेटी की लाश है। जिसके बाद पुलिस उन्हें सौंप देती है, वो दाह संस्कार करते हैं। इसके बाद वो अपने घर लौट जाते हैं। ये सारा मामला 29 जून का है जब ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। लेकिन लगभग 20 से 25 दिन बाद, यानी जैसे ही दाह संस्कार खत्म करके परिवार वाले अपने अपने काम में जुट जाते हैं, इसी बीच पुलिस को सूचना मिलती है। पुलिस जांच पड़ताल करते करते एक लड़की तक पहुंचती है। जब वो लड़की तक पहुंचती है, पुलिस उससे पूछताछ करती है, तो जो सच सामने आता है उसे सुन पुलिस भी दंग रह जाती है। क्योंकि जिस लड़की का शव उनके परिवार वालों ने दाह संस्कार करके पिंडदान कर दिया था, आखिर वो लड़की जिंदा मिलती है। अब पुलिस के हाथ पांव फूलने लगते हैं कि आखिर जिस लड़की के लिए उन्होंने बताया था कि ये परिवार वाले हैं, ये हो सकता है आपकी लड़की है, और उन्होंने बाकायदा शिनाख्ती की थी, लेकिन इसके बावजूद वो लड़की जिंदा मिलती है। अब पुलिस सोचने लगती है कि आखिर उन्होंने जिस लाश को परिवार वालों को सौंपा था, वो लाश किसकी थी। आखिर क्या था पूरा मामला और कैसे एक मृत लड़की जिंदा लौट जाती है, इस पूरे वीडियो में आपको सिलसिलेवार तरीके से आपको बताते हैं। दरअसल बात पिछले महीने यानी 16 जून की है, जब एक नाबालिग लड़की अपने घर से निकलती है। रात का समय होता है, कह के निकलती है कि मैं थोड़ा चिप्स और कुरकुरे ये सब लेके आ रही हूँ। जिसके बाद वो घर नहीं लौटती, देर रात होती है। इसके बाद परिवार वाले सोचने लगते हैं कि आखिर ये गई कहाँ। वो ढूंढने के लिए घर से निकलते हैं। इसके बाद ढूंढते हैं, लेकिन वो लड़की का कोई अता पता नहीं होता। जिसके बाद परिवार वाले थक हार कर लड़की का कंप्लेन यानी 22 जून को मुफस्सी थाना क्षेत्र के अंतर्गत परिवार वाले पहुंचते हैं और वहां मुकदमा दर्ज कराते हैं कि उनकी बेटी रात के समय कुरकुरे और चिप्स लेने के बहाने से घर निकली थी। नाबालिग बेटी है, लेकिन वो दोबारा घर लौट नहीं सकी। इसके बाद पुलिस जांच पड़ताल में जुट जाती है। इसी दरमियान पुलिस को वो लाश मिली थी, जिसके बाद परिवार वालों को सूचना दी जाती है और परिवार वाले लगभग 29 जून की बात है, यानी इन्होंने शिकायत दर्ज कराई थी 22 जून और 29 जून को लाश बरामद होती है। जिसके बाद परिवार वालों को सौंप दिया जाता है और वो पिंडदान करके अपने घर रह रहे थे। लेकिन इसी बीच मंगलवार यानी 23 जुलाई को वो लड़की के बारे में पता चलता है, जिसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट जून महीने में की गई थी। अब पुलिस को भी जांच पड़ताल करने में हैरानी हो रही थी कि आखिर ये मामला इतना पेचीदा क्यों होते जा रहा है और ये मामला फंसते ही चला जा रहा था। जिसके बाद पुलिस लड़की से पूछताछ करती है कि आखिर क्या हुआ था और 16 जून की रात को वहां क्या हुआ था जिसकी वजह से वो लापता हो गई थी। इसके बाद लड़की ने बताया कि वो 16 जून को निकली तो थी कुरकुरे के बहाने कि चिप्स और कुरकुरे लेना है, लेकिन वो जाती है अपने प्रेमी से मिलने के लिए। जिसके बाद पुलिस वो भी एंगल खंगालती है और उसके प्रेमी का नाम पूछती है और उसको पूछती है कि अच्छा आगे की कहानी क्या है। इस पर वो लड़की यानी नाबालिग लड़की बताती है कि जैसे ही वो रास्ते में जा रही थी, इसी दरमियान कुछ लोग उसके साथ मारपीट करते हैं। वो वहाँ से कैसे कैसे बचकर भाग निकलती है। भागने के बाद वो वहाँ के रहने वाले मुन्ना के घर जा पहुँचती है। अब मुन्ना वहाँ का स्थानीय निवासी था। जिसके बाद वो मुन्ना के घर पहुँचती है और बताती है कि उसके साथ कुछ लोग हैं जो मारपीट कर रहे थे। अब मुन्ना अकेली लड़की को रात के अंधेरे में देखकर बहक जाता है। इसके बाद उसके 4 दोस्त वहाँ आ जाते हैं और ये चारों दोस्त मिलकर मुन्ना के साथ ऑटो में उस लड़की को जबरन बिठाते हैं और लेके जाते हैं किसी अंधेरी जगह पर, जहाँ पर लड़की के साथ एक एक करके सभी चारों ने जबरन रेप किया था। इतना ही नहीं, इसके बाद वो लड़की की मर्डर के पर्पज़ से उसका गला घोंट देते हैं। जिसके बाद वो वहाँ से फरार हो जाते हैं लाश फेंक कर। लेकिन लड़की जैसे तैसे मरी नहीं होती, जैसे तैसे वहाँ से भागने लगती है, खुद को बचाने की कोशिश करती है और वो जा पहुँचती है एक संजय सहनी, वहाँ के रहने वाले होते हैं, उनके घर
पहुंच जाती है। उनकी वाइफ वहां मिलती है, जिसे वो अपने साथ हुई आपबीती के बारे में बताती है कि मुझे कुछ लोग थे, जो 4 लोग वो छतौनी एरिया है वहाँ पर फेंक के चले गए हैं और मेरे साथ इस तरह से हैवानियत हुई है। सभी चारों ने मिलकर मेरे साथ गैंग रेप किया है, बारी बारी से इन सभी ने रेप किया, जिसके बाद मुझे छतौनी में छोड़कर चले गए। अब लड़की के साथ हुई आपबीती सुनकर जो सहनी होती है उसकी वाइफ भी डर जाती है कि आखिर एक नाबालिग लड़की के साथ इतने लोगों ने हैवानियत की हदें कैसे पार की होगी। हालांकि संजय सहनी की जो वाइफ होती है वो बताती है कि तुम अपने घर वालों को कुछ भी मत बताओ। लड़की ने ये तक कहा था कि मैं सोच रही थी कि किसी रिलेटिव के घर चली जाऊं, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हो रही। तो ऐसे में संजय सहनी की जो पत्नी होती है वो कहती है कि तुम्हें कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है, तुम यहाँ घर पर रह सकती हो। इसके बाद उसने 10 दिन जैसे बीतते हैं तो वो कहती है कि तुम अब अपने घर वालों को जिसका भी नंबर तुम्हें याद हो तुम फ़ोन करो। अब लड़की फ़ौरन अपने पिता का नंबर डायल करती है और फ़ोन घुमाती है, लेकिन वहाँ से पिता फ़ोन काट देते हैं और वो फ़ोन पर कोई बातचीत नहीं करते। इसके बाद लड़की के अरमान टूट जाते हैं, वो सोचती है कि अब क्या करे। इसी बीच पुलिस की तफ्तीश दूसरी ओर लगातार इस गुमशुदगी के केस को लेकर चल ही रही थी और पुलिस जा पहुंचती है संजय सहनी के घर पर। जब पुलिस वहां पहुंचती है तो ये लड़की वहां मिलती है और लड़की को पुलिस गिरफ्तार करके पूछताछ के लिए अपने साथ ले जाती है, जिसमें खुलासा होता है कि लड़की के साथ 4 लोगों ने मिलकर गैंगरेप किया था, जिसके बाद उसे वहां मरा समझकर छोड़ जाते हैं। लेकिन नसीब की अच्छी होती है कि वो नाबालिग बच्ची वहां से निकलती है, भागती है और भागते भागते एक ऐसे घर में जा पहुंचती है जहाँ पे वो लड़की को शरण देते हैं और जैसे तैसे उस लड़की को वहाँ से सुधार लाते हैं। मानसिक स्थिति उसकी इतनी बुरी होती है, लेकिन फिर भी उसे जैसे तैसे समझाया जाता है और उसे फिर से उस ट्रॉमा से बाहर निकाला जाता है। जिसके बाद पुलिस के सामने वो लड़की ने पूरी आपबीती बताई, जिसमें उसने खुलासा किया कि वो अपने बॉयफ्रेंड से मिलने गई थी, लेकिन इसी बीच कुछ लोग वहाँ आ जाते हैं, उससे मारपीट करते हैं। उनसे बचते बचाते वो मुन्ना के घर जा पहुँचती है, जहाँ पर मुन्ना ऑटो की मदद से 4 दोस्तों के साथ कहीं और ले जाता है, जहाँ पर वो गैंगरेप करता है। वहीं दूसरी ओर आपको बता दें कि नाबालिग लड़की के जो पिता हैं उन्होंने साफ साफ इनकार कर दिया कि उन्हें कोई भी ऐसा कॉल नहीं आया था लड़की की तरफ से और उन्होंने कोई भी ऐसा फ़ोन कट नहीं किया था। आपको बता दें कि इस मामले की जांच पड़ताल करने के बाद पुलिस ने लड़की का जो बॉयफ्रेंड होता है उसे गिरफ्तार कर लिया है। उसके साथ ही पुलिस ने 2 और आरोपी को गिरफ्तार किया और अगले 3 आरोपियों की पुलिस लगातार जाँच कर रही है। हालांकि इस मामले में ये खुलासा नहीं हो सका कि जो नदी में लाश मिली थी आखिर वो किसकी थी, क्योंकि परिवार वाले जो नाबालिग बच्ची थी उसी के घर वालों ने उसे मुखाग्नि देके उसका पिंडदान कर दिया था। सोचा था कि उनकी बेटी है, लेकिन 1 महीने के भीतर ही उनकी बेटी वापस घर लौट जाती है और अपनी खौफनाक आपबीती सुनाती है, जिसे सुनकर लड़की की माँ भी रोने लगती है। उसके जो पिता होते हैं उनका भी कलेजा फटने को हो जाता है कि आखिर उनकी नाबालिग बेटी जो अभी पूरी ज़िंदगी उसकी उस सामने थी, लेकिन फिर भी उसके साथ 4 लोगों ने मिलकर ऐसी हैवानियत जैसी सारी हदें पार करते हुए उसके साथ गैंगरेप किया, जिसके बाद उसे मरा समझकर वहाँ छोड़ गए थे।